जर्मनी में। पागल, श्रीलंका में है। हाँ, श्रीलंका। Will you marry me? हमसे शादी कर लो, हम और तुम मिलके इस सल्तनत में राज करेंगे। और जब हमारा राज बड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा, तब पूरा पोलैंड बोलेगा कि जोआना का इंडिया में राज चलता है। भैया, हमें बहुत बड़ी पीड़ा है क्योंकि हमारे अंदर सोशल मीडिया का कीड़ा है। और कीड़ा इस कदर है कि हम अपने प्रोफाइल पिक्चर पे ऋतिक रोशन की फोटो लगा के महारानियों को पटाते हैं। लेकिन हमसे ज्यादा कीड़ा तो अर्चना जी के अंदर है। ये हमसे 4 कदम आगे निकल गई। प्रोफाइल पिक्चर पे खली की फोटो लगा के अंडरटेकर से चैट कर रही थी। खैर, सोशल मीडिया है तो हमने कहा था कि वीकेंड में 9 बजे हम लाइव जाएंगे। महाराज, अब कहाँ थे महाराज? चुप चिरकुंडी महारानी। अच्छा महाराज, आप ठीक है? हमने आपको पूरे महल में ढूंढ लिया। क्या मैल लगा रखा है? हमारे पास मैल की कमी नहीं है। हाँ, हमने सुना है कि प्रोड्यूसर ने सिर्फ तुम्हारे पैसे बढ़ाए हैं। हाँ। अर्चना जी, मैंने कहा था ना, प्रोड्यूसर के दिल में भी मैल है। चलो भैया, ये तो इनकी बेइज्जती हो गई। नाउ इट्स टाइम फॉर क्यू। तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तो क्या है ना महाराज, हमें जोर जोर का रोमांस आ रहा था, और जब भी हमें रोमांस आता है तो बाहर चले जाते हैं। क्या करें हम? हमने इनसे कहा था कि हमें पागलों की तरह प्यार करो। ये चिरकुंडी बाल खोल के पागल की तरह आ गई। महारानी कम, ज़ॉम्बी ज्यादा लग रही थी। ओके, डोंट बी एंग्री। ये देखिए, हमने आपके लिए नई पायल पहनी है। ए, पायल के बहाने खबरदार जो इनको घुटने दिखाए तो। तुम्हारे घुटने की वजह से किसी दिन हमारी प्रजा हम पर हमला कर देगी। ओह, एक्सक्यूज मी। इसी घुटने की वजह से आपके दुश्मन घुटना टेक देते हैं। इसका मतलब इतने सालों से हम घुटने की वजह से युद्ध जीत रहे थे। महारानी, हाँ। आज हम लाइव जाने वाले हैं और तुम्हें हम दिखा देंगे कि हमारी सोशल मीडिया पे कितनी इज्जत है। इसका पासवर्ड क्या था? सॉरी, ये तो स्मार्टफोन है, अंगूठे से खुलता है। अंगूठे से खुलता है। महाराज की जय हो। अरे यार, महाराज की जय क्यों हो? महाराज की किक हो, महाराज की दबंग हो। क्या हुआ? लगता है दुश्मन सेना ने हमें पोक किया है। तीर से एक छंद और एक छोटी सी प्रतिनिधि 2 मिनट की रचना, फिर मैं अपना स्थान लूंगा। स्वागत। मेरे शिक्षकगण बैठे हुए हैं पीछे, सभी लोग, मैं सबका आभार करता हूं, पुराने स्कूल के भी और नए विद्यालय के भी। तो मैं एक बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित एक छंद। अक्सर कहा जाता है कि वीररस कवि हाइपरबॉलिक बातें ज्यादा करते हैं, जिनका सच्चाई से लेना देना कम होता है। एक बिल्कुल सत्यता पे मैंने छंद लिखा। यकीन मानिए, मैंने अभी पिछले दिनों 10वीं कक्षा के पेपर दिए और अब मैं 11वीं में आया हूं। अच्छा। 10वीं कक्षा में जब मैं था, एक रील बड़ी प्रचलन, युवाओं में बड़ा ट्रेंड आया रील्स का। मेरी उम्र के या सभी उम्र के सब लोग देखते हैं रील्स को। एक रील पिछले दिनों इस देश के युवाओं में बड़ी वायरल हुई थी, पतली कमरिया मोरी हाय हाय। और यकीन मानिए इस बात का, मैं जिस कक्षा में 10वीं कक्षा में जहां मैं पढ़ता हूं, वहां के मेरे सहपाठियों द्वारा इसी रील पर एक वीडियो शूट क्लास में किया गया। और मैं घर गया, यकीन मानिए मैं पूरे दिन ये सोचता रहा कि हमारा आईक्यू लेवल क्या होता जा रहा है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमारे मनोरंजन के भी साधन क्या होते जा रहे हैं। क्या बात। यकीन मानिए इस बात का, मैं मंच पे, माता सरस्वती का ही मंच है, इसको साक्षी मानकर कह रहा हूं, मेरे घर के लोग बैठे हुए हैं सभी। यकीन मानिए मुझे उस पूरी रात नींद नहीं आई। क्या बात। मैं ये सोचता रहा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैंने उस पूरी रात जगकर, मेरी अंदर की उस क्रोध की ज्वाला ने
एक छंद का रूप लिया है और उस एक छंद की बुनावट कुछ इस प्रकार से, आदरणीय रुचि जी बैठी हुई हैं, रुचि पांडे जी मेरे एक निमंत्रण पर, उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से है कि प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक मैंने 4 पंक्तियों में 4 प्रश्न इस देश की युवा पीढ़ी से करे हैं। यदि वो आपको ठीक लग जाए तो फिर अंतिम पंक्ति पे मुझे आपकी उत्तर रूपी तालियां उठती हुई दिखें। मैंने लिखा कि गोरों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर लड़ा जो युद्ध, क्या पंक्ति, उस युद्ध की बताओ जीत कौन गाएगा, फांसी को भी चूम लिया